जैसा कि हम बार बार बताते आ रहे हैं कि सरकार का असली चेहरा अब सामने आने लगा है। सरकार लिख करके भी हाई कोर्ट में दी थी, जब हम लोग हाई कोर्ट में गए थे, कि हम जो सक्षमता परीक्षा लेकर के विशिष्ट शिक्षक की बहाली कर रहे हैं, ये नई बहाली है। हम लोग बार बार चिल्ला रहे थे कि भाई आप परीक्षा दीजिए, आप जो करना है सो कीजिए। हम कभी परीक्षा का विरोध नहीं किए, हम सरकार की नीति का विरोध करते आ रहे हैं कि सरकार हर 5 साल 10 साल पे एक नई नियमावली लेकर आती है और हमारी पुरानी सारी सेवा को खा जाती है। हम इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही कुछ साथी, जिस तरह अंग्रेज के समय कुछ लोग जमींदार लोग अंग्रेजी हुकूमत में ही फायदा दिखा रहे थे, उसी तरह हमारे ही कुछ साथी लगातार यह बात समझाने में लग गए, शिक्षकों को दिग्भ्रमित करने में लग गए कि विशेष शिक्षक बनने से बहुत फायदा है। साथियों, आप विशेष शिक्षक बनिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन अभी जो सरकार अपनी रूप दिखाई है कि हम 20 तारीख को नियुक्ति पत्र देंगे, जबकि 22 तारीख तक अप्लाई करने का ही डेट था। बहुत सारे हमारे भाई बहन फोन कर रहे हैं कि हम नहीं जाना चाह रहे हैं, अब क्या करें। आपको हम सलाह देते हैं कि अगर आप नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप फॉर्म नहीं भरिए, आप नियुक्ति पत्र नहीं लीजिए। अगर आप फॉर्म भरते हैं, नियुक्ति पत्र लेते हैं, तो आपके जगह पर किसी भी शिक्षक की पोस्टिंग हो जाएगी और आपको जाना ही पड़ेगा। वहां से एक ही पत्र में बिहार से डायरेक्टर पत्र निकालेगा और सारे शिक्षकों को रिलीव कर देगा। यह बिल्कुल आत्मघाती कदम है। आप हर हाल में एक बार लड़िए। जो साथी कह रहे हैं, हमको बार बार फोन कर रहे हैं कि कोर्ट में लड़िए, रोड पर लड़िए, वैसे साथियों से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि एक बार लड़िए। आप देख लीजिए, जो साथी कहते थे ये फायदा वो फायदा, जब से 10 गो अनुमंडल की बात है, ये साहब चुप लगा गए हैं, भागे हुए हैं, उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। अब तो सरकार करेगी 20 को नियुक्ति पत्र देंगे, यानी आपको नई नौकरी में बहाली होगी। जब आप नियुक्ति पत्र लेकर ज्वाइन करेंगे, तब आप 2 साल प्रोबेशनरी पीरियड में रहिएगा, उसके 8 साल बाद प्रमोशन होगा। क्या स्थिति आपकी होगी। इसलिए आप सभी इंटर, BA, MA, PhD पढ़े हैं, आप सोचिए। आप एक बार निश्चित रूप से विरोध कीजिए, आप नियुक्ति पत्र का बहिष्कार कीजिए कि हमारा पूर्व में नियुक्ति हो चुका है, नियोजन हो चुका है। आप हमारा वहां से रिलीविंग लेकर के नए जगह पर योगदान की दीजिए। हम नियुक्ति पत्र लेकर नहीं जाएंगे, हम रिजाइन लेकर नहीं जाएंगे। आप हमारे सेवानिवृत्तता का लाभ दीजिए, इस मांग पर अड़िए। अगर 1 लाख शिक्षक भी अड़ जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो सरकार को बैकफुट पर नहीं ला दे और आपकी मांग को नहीं मनवा दे। राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है तो बिल्कुल नई नियुक्ति है। सेवा निरंतरता के लिए न्यायालय में जाएं, फिर सड़कों पर आएंगे। राज्यकर्मी पहले बनने का उद्देश्य है जो सक्षमता परीक्षा या BPSC की परीक्षा में शामिल हुए हैं, उनका एक ही लक्ष्य था। उनका इन संघ के नेताओं पर से बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। सरकार की नीतियों पर और संवैधानिक जो नियमानुसार जो कार्य है उस पर विश्वास कर सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, BPSC में सम्मिलित हुए थे। आज BPSC के जो लोग हैं, अपने एक्सपीरियंस को लेके BPSC में प्रधानाध्यापक की परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं, UPSC उत्तीर्ण हुए, BPSC के विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं में गए। तो क्या उनकी समझ हम लोगों से कम है क्या? उनमें मेधा है, उनका लक्ष्य है आगे बढ़ना, उनका उद्देश्य है राज्यकर्मी बनना, सुविधा प्राप्त करना। आज आप पंचायती राज के तहत हैं, संविदा के तहत बहाल है। आपका भुगतान रहमो करम पर हो रहा है। मिड डे मील और विदेशों से शिक्षा के गरीब निर्धन छात्रों के विकास के लिए जो पैसे आते हैं डोनेशन, उसके आधार पर केंद्र सरकार आवंटित करती है और उसके आधार पर भुगतान होता है, जो राज्य का कुछ अंशदान होता है। हमारा जो नौकरी है वो किस लेवल का है? जिला कैडर है। जब जिला कैडर है तो हम 10 अनुमंडल में दूसरे जिला में कैसे जाएंगे? एक बार हम दूसरे जिला में चल जाते हैं, हो सकता है कल दूसरे SCS हो जाए, नई सरकार बन जाए और वो कह दे कि जो जिस जिला में है उसी जिला में जीवन भर रहेंगे, तो होगी हम 60 साल तक वहीं रह जाएंगे। इसलिए एक बार, आखिरी बार
आप अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए जरूर सोचिए और एक बार बहिष्कार कीजिए कि हमें सेवा निरंतरता का लाभ दीजिए, हमें नियुक्ति पत्र नहीं चाहिए, हम नया नौकरी में नहीं जाएंगे, हमारी पुरानी नौकरी को ही कंटिन्यू कीजिए, तब जाएंगे। इसकी मांग कीजिए। यदि सरकार मांग जाती है और आप अगर आधे शिक्षक भी और गए तो निश्चित रूप से नहीं मान जाएगी, और अगर नहीं अरे तो निश्चित रूप से सरकार आपको बदलेगी, आपको भेजेगी और उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। जो शिक्षक भाई नहीं परीक्षा दिए हैं, जो नियोजित है, उनसे भी हम हाथ जोड़ कर आग्रह करते हैं कि इस लड़ाई में आप भी साथ दीजिए। यह लड़ाई किसी एक दो शिक्षक की नहीं है, यह शिक्षक समाज की है, या आने वाली पीढ़ी की है। एक बार अगर आप बैक हुए तो सदा बैक होते रह जाइएगा। इसलिए आप तमाम शिक्षक चट्टानी एकता के साथ विरोध कीजिए और सभी शिक्षकों से मैं हाथ जोड़ कर आग्रह करता हूं कि दिसंबर, याद रहे, दिसंबर में पटना की धरती पर हम लाखों की संख्या में जुटेंगे और अपनी हर उचित मांग को मंगा कर रहेंगे। उसके लिए जोरदार तैयारी कीजिए। यदि हम आप में से कोई शिक्षक अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगर परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अगर जो नियुक्ति पत्र लेना चाहते हैं तो नियुक्ति पत्र में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए, स्वेच्छा से छोड़ दें। एक और आप कहते हैं कि ऐच्छिक का स्थानांतरण हो, हमें पदोन्नति और प्रोन्नति मिले, और उनकी इच्छा पर आप अंकुश लगाएंगे, यह बिल्कुल गलत है। सभी शिक्षक बुद्धिजीवी हैं, सभी एक कैटेगरी के लोग हैं। विरोध करना ये नादानी होगी। हम नई नियुक्ति चाहते हैं, हम राजकर्मी बनना चाहते हैं, हम सरकार के निर्देशानुसार कार्य करना चाहते हैं। इसमें बाधा उत्पन्न करना असंवैधानिक होगा।